अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ईद मुबारक। तो जी ईद की शुरुआत हम लोग करते हैं इस गरमा-गरम कलेजी से। शादी से पहले जब मैं अम्मी के घर होती थी तो हमेशा उधर अम्मी के घर इस तरह होता था कि हम लोग सुबह कुर्बानी के बाद ये मसालेदार कलेजी खाते थे और इस कलेजी के बाद फिर हम लोग खाना बनाते थे और फिर खाना खाते थे। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी चाँद रात की वीडियो भी ऐड की। चाँद रात हो, ईद हो और लड़कियाँ मेहंदी ना लगाएँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारी भी चाँद रात कुछ इसी तरह गुज़री। हम कज़िन्स ने एक-दूसरे के मेहंदी लगाई और मेहंदी लगाते-लगाते इतना टाइम हो गया, हम लोग इतना लेट हो गए कि हम लोगों को टाइम का कुछ अंदाज़ा ही नहीं रहा। अच्छा, मेहंदी लगाते हुए वैसे याद आया कि जब हम छोटे होते थे बचपन में, जब हमें खुद को मेहंदी या मुझे मेहंदी नहीं लगाने आती थी, तब सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए या हम बच्चों के लिए यही होती थी कि कोई आकर हमारे मेहंदी लगा दे। और जब हमारे दोनों हाथों में मेहंदी लग जाती थी, तो हम इतना खुश होते थे कि हमें ऐसा लगता था कि अब मेहंदी लगाने के बाद जितने प्यारे हम लग रहे हैं, तो इससे प्यारा कोई हमसे ज़्यादा कोई प्यारा लग ही नहीं सकता। उसके बाद जी क्योंकि इतना टाइम हो गया था, इतने हम लोग लेट हो गए थे, तो लेट होने के बाद जब मैं घर आई, तो जब मैं अपने खुद के मेहंदी लगाने लगी, तो उस टाइम पे मैं इतना थक चुकी थी कि मेरा खुद मेहंदी लगाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने घर आकर कपड़े प्रेस किए, महमद को मैंने सुलाया और फिर जल्दी-जल्दी में मैंने ऐसे थोड़ी-सी अपने रफ़ मेहंदी लगा ली। तो जल्दी-जल्दी मैंने इसलिए की क्योंकि सुबह ईद थी, फिर सुबह हमें फिर जल्दी उठना था क्योंकि ईद की नमाज़ सुबह 6 बजे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जी मैं सुबह उठ चुकी हूँ, महमद इज़ स्टिल स्लीपिंग, घर पे मीठा बन चुका है, कपड़े प्रेस हो गए हैं, उबैद नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। तो क्योंकि महमद सो रहा है मैंने सोचा मैं फ़ौरन से तैयार हो जाती हूँ। तो जी मिलती हूँ मैं आप लोगों से तैयार होकर। यहाँ पर जी मैं हाफ़ रेडी हो चुकी थी। मैंने अपना मेकअप कर लिया था और बाल स्ट्रेट कर लिए थे। उसके बाद जी स्ट्रेट बाल इतने सूट नहीं कर रहे थे जब मैं फुल रेडी हुई, ना वो पोनी टाई करके इतने अच्छे लग रहे थे और ना जूड़े में अच्छी लुक आ रही थी। फिर जी मैंने अपने बालों को कर्ल किया, कपड़े चेंज किए और मैंने ज्वेलरी पहनी। यहाँ पर मैं हो गई हूँ फुल रेडी। ये है जी वो मीठा, जो सुबह उठ के मेरी सिस्टर इन लॉ ने रेडी किया था। बहुत मज़े का मीठा बनाया था उसने, आप लोगों को देखने में भी लग रहा होगा कि ये बहुत टेस्टी है। फिर जी उबैद नमाज़ पढ़कर आए, हमने ईद मिली क्योंकि यहाँ पर मैं भी रेडी हो चुकी थी, महमद भी उठ गया था, मैंने उसको भी रेडी कर लिया था। तो यहाँ पर उबैद ने फिर महमद से ईद मिली, हम लोगों ने थोड़ी-सी फ़ोटोज़ बनाई, थोड़ी-सी वीडियोज़ बनाई और फिर हम लोगों को फर्स्ट डे जाना था उबैद की कज़न के घर। शादी से पहले ऐसे होता था कि फर्स्ट डे हम लोग हमेशा मामू के घर जाते थे और सेकंड डे सारे मामू या मेरा जो ननिहाल है वो अम्मी के घर आता था, उधर खाना होता था। लेकिन अब शादी हो गई है तो शादी के बाद ऐसा होता है कि उबैद के कज़न के घर हमारा लंच होता है। हम लोग सुबह रेडी होकर उनके घर जाते हैं, वहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं, बहुत मज़ा आता है उनके घर। फिर उसके बाद हम लोग मामू के घर शाम को जाते हैं। तो जी यहाँ पर हमने इनके घर थोड़ा-सा अपना फ़ोटो शूट किया, फ़ोटोज़ बनाई, हमने फैमिली फ़ोटोज़ बनाई और जी बहुत मज़ा आया हमें इनके घर। यहाँ पर जी बन रहा था कुर्बानी का गोश्त, तो मैंने सोचा कि क्योंकि बड़ी ईद है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा गोश्त बनाने वाला क्लिप भी जो है, वो भी थोड़ा-सा दिखा दूँ। तो ये है जी शाम का क्लिप जब मैं गई अपने मामू के घर, तो वहाँ पर जी इन्होंने बॉइल्ड गोश्त बनाया और ये बॉइल्ड गोश्त मेरा फ़ेवरेट है। उसके बाद जी आया नेक्स्ट डे मैंने जाना था अम्मी के घर, तो ये वहाँ पर शाम को मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो हमने थोड़ा-सा गली में फ़ोटो शूट किया। वालेकुम, आज है जी ईद का सेकंड डे और सेकंड डे हम लोग आए हुए हैं अम्मी के घर। आज हम सबका खाना, सबकी दावत इधर थी, तो हम लोग अभी खाना खा के फ्री हुए हैं। सब अंदर बैठे गप्पे लगा रहे हैं और मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ सबके लिए। तो जी आज भी मैं रेडी हुई थी, मैंने मेकअप किया था, लेकिन गर्मी बहुत थी और गर्मी की वजह से ये हालत हो चुकी है। तो जी अब मैं सबके लिए बना रही हूँ चाय। चाय बनाने के बाद फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट देती हूँ।
मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी अपने कजन से और हम इन सब से 1 बाय 1 पूछेंगे कि इनकी ईद कैसी गुजरी। मैम आपकी ईद कैसी गुजरी? गर्मियों की ईद कैसी गुजरती होगी? अच्छी गुजरी है या बुरी? बोरिंग तरीन, गोश्त पसंद नहीं है इसीलिए। ईमान आपकी ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी। बहुत अच्छी गुजरी। तक मिलते हैं हम लाइबा से। आपकी ईद कैसी गुजरी है लाइबा? शौहर के बगैर क्या ईद होगी मेरी? मजे में। ओके मानी, ईद कैसी रही? ईद अच्छी रही, आधी ड्यूटी पे गुजर गई, आधी घर गुजर गई सो के। गुड। कैमरे में मैं ही पूछ रही हूँ उधर। ओके मानी, आपकी ईद कैसी रही? क्या मतलब? ऐसे करके इधर भी लेके सारे ऐसे बैठे। ईद कैसी रही? वेरी स्क्रिप्टेड ब्लॉग। गाइस अब इग्नोर।